मंच तैयार है। कुछ ही देर में अब उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा, क्योंकि विधायक दल की बैठक की शुरुआत हो रही है। लेकिन इस बीच दिग्गज पहुंच रहे हैं, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल है। बैठक में शामिल होने के लिए तमाम विधायक पहुंच रहे हैं लोक भवन, जहां पर मुख्यमंत्री दफ्तर में यह बैठक होनी है, जिसके बाद ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। लेकिन माना जा रहा है कि यह एक औपचारिकता है, नाम तय कर लिया गया है। लगातार बैठकों का दौर चला, जिसमें संघ के कई लोगों के साथ बीजेपी अध्यक्ष की बैठक हुई, बीजेपी अध्यक्ष की प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई। कई राउंड बैठकों के बाद नाम लगभग तय है, लेकिन बाहर पता नहीं। और तभी तो कयासों का ये दौर आज इतना प्रबल हो गया है कि हर कोई जो सामने आ रहा है या तो मुंह पर चुप्पी साध रहा है या कह रहा है नहीं, मैं रेस में नहीं हूं। सुनिए। बैठक के बाद बात करेंगे। विधायक दल की बैठक के बाद, विधायक दल की बैठक के बाद बात करेंगे। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी विधानमंडल दल की बैठक के बाद पार्टी का संसदीय बोर्ड उचित फैसला करेगा। न मेरा कोई दावा है, न मैं इस रेस में हूँ। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष की माता जी का निधन हुआ था। मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। मैं वाराणसी आया, सुबह संकट मोचन भगवान का दर्शन करके और अध्यक्ष जी के यहाँ हूँ। ये अनावश्यक रूप से कुछ लोग क्यों ये खबर चला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक के बाद संसदीय बोर्ड फैसला करेगा, उचित फैसला करेगा। और अनावश्यक रूप से इस तरह से मैं समझता हूँ कि कोई प्रचार किया जाए। आपको गार्ड ऑफ ऑनर भी देने की कोशिश की गई, आपने मना कर दिया, आपने स्वीकार नहीं किया उसको। तो क्या ये माना जाए? नहीं, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है जब तक की बैठक नहीं हो जाती है और संसदीय बोर्ड कोई फैसला नहीं करता है। सर, आपको क्या लगता है, आप क्या? तो बातें इस तरह की सामने आ रही है कि हो सकता है अब मुख्यमंत्री की रेस में योगी आदित्यनाथ आगे आ रहे हैं। लेकिन इन बीच अभी सिर्फ और सिर्फ कयास है ये, क्योंकि कुछ देर में 2 डिप्टी सीएम की भी बात लगातार कही जा रही है। और हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, नल्ली सिंह जी और उर्मिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपके पास आते हुए कुछ जानकारी, वहां पर क्या लोगों का कहना है और ये जो टक्कर, लेकिन उससे पहले श्रीकांत शर्मा कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मथुरा से विधायक चुने गए। खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब आभार प्रदेश के लोगों का। और ये मैंडेट जातिवाद की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करने के लिए और विकासवाद की राजनीति के लिए मिला है। हमारी सरकार यहाँ बनेगी और पूरी तरह से विकास के नाम पर हम जीत कर आए, विकास हम करेंगे। श्रीकांत शर्मा ये कहते हुए कि जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ ये मैंडेट आया है और इसीलिए विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। विकास का चेहरा कौन दिख रहा है वहां पर, हिमांशु? देखिए, बिल्कुल विकास का चेहरा तो शायद बीजेपी के पास एक ही है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी दफ्तर का हाल है वो ये बताता है कि लोग केशव प्रसाद मौर्य से लेके मनोज सिन्हा और योगी आदित्यनाथ के लिए यहाँ पे नारे लगा रहे हैं और माहौल जो है वो गर्माता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के लोग यहाँ पर हावी होते जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य के लोग उसका जवाब दे रहे हैं उसी तरीके के नारों से कि केशव प्रसाद मौर्य यूपी के लिए जरूरी है। योगी के लोग कहते हैं कि देश के अंदर मोदी और प्रदेश के अंदर योगी। मतलब साफ कि एक तरफ से पूरा बीजेपी दफ्तर जो है इस वक्त अपने अपने नेताओं के लिए बढ़ चुका है, लेकिन जीत जनता ने दी थी। जी आप बताइए किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? यह माहौल तो बताता है कि लोग आपस में ही बट गए हैं। नहीं, देखिए, प्रेम से बोलिए जी। उत्तर प्रदेश, देखिए, मुख्यमंत्री कोई भी बने, ये तो तय है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व प्रदेश को सुशासन की राह में लेके जाएगा। आप बताइए कौन होगा? डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, संतोष सीनियर है, डॉक्टर दिनेश शर्मा का भी नाम है, आप बताइए। केशव मौर्य होंगे। ये है, ये जीत हिंदुओं की जीत है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए, योगी आदित्यनाथ, और हमें दूसरा कोई मंजूर नहीं है। देखिए अंजना, माहौल बिल्कुल बिगड़ चुका है।
माहौल के अंदर शायद ये कह पाना कि अगर कोई मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो उसके समर्थक दूसरे समर्थकों के साथ किस तरीके से जो है जोर आजमाइश कर रहे हैं। ऐसी जोर आजमाइश तो शायद बीजेपी के अंदर पहले नहीं देखी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता या बीएसपी के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो है वो इस तरीके की जो है गर्मा गर्मी देखने को मिली। फिर से आएंगे हिमांशु आपके पास, फिर से आएंगे। हालांकि अभी फ्रेम में आप दिख रहे हैं। कैमरामैन को बोलिएगा जो लोग वहां पर हैं उनको भी दिखाएं जरा, क्योंकि आज कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित होगा और शायद अपनी दावेदारी प्रूव करने के लिए, लेकिन बहुत अच्छी तस्वीर बनती नहीं है। कम से कम इन आखिरी लम्हों में अगर फैसला कोई भी विधायक दल में होता है उसका सम्मान होना चाहिए, और उससे भी पहले दिल्ली में हो गया है तो विधायक उसका सम्मान करेंगे ही करेंगे, जो कि हम सब जानते हैं जैसे होता है बीजेपी में। लेकिन योगी आदित्यनाथ का क्या मतलब नलिनी सिंह जी, अगर उनकी तरफ पूरा मामला बढ़ता हुआ जा रहा है? योगी आदित्यनाथ मतलब क्या हम मान लें कि संघ की आखिरी मुहर लगी और संघ ने फैसला लिया? दूसरी बात, प्रशासन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी यहां पर, उसको संभालना योगी आदित्यनाथ उसके लिए एक प्रबल चेहरा हो सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ की आरएसएस जरूर उनका पूरा अपना जोर लगा रहा होगा योगी आदित्यनाथ के साथ। लेकिन एक बात है, मुझे लगता है कि कोई भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का एक अलग सत्ता का केंद्र न बन जाए, ये दिल्ली में लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे। योगी आदित्यनाथ में वो क्षमता है, वो लोकप्रियता है कि वो बन सकते हैं सत्ता का केंद्र। और आपने पूछा प्रशासन का, देखिए उत्तर प्रदेश की जो एक प्रशासनिक सेवा है, आईएएस है, बाकी वो इतना बड़ा प्रदेश है, बेशक उसको इस्तेमाल किया गया है। हर एक सरकार ने, हर एक नेता ने, आप समाजवादी पार्टी लीजिए, बसपा लीजिए, उन्होंने अपनी तरह इस्तेमाल किया है। तो वो जो उस ढांचे को मालूम है कि हमें चलना कैसे, वो इशारा देखेंगे ऊपर का। मुझे ये लगता है योगी आदित्यनाथ को लेकर के कि अगर वो ना बने तो आज सबसे ज्यादा हताश हो गए उत्तराखंड के लोग, क्योंकि ये तो उत्तराखंड से आए हैं, बिष्ट हैं। और एक मतलब छोटी सी एक बात आपको याद दिला, उत्तराखंड के लोग जल्दी सत्ता नहीं छोड़ेंगे। देखिए इस वक्त एनएसए उत्तराखंड के हैं डोवाल जी, इस वक्त हमारे आर्मी चीफ रावत जी उत्तराखंड के, इस वक्त हमारे रॉ चीफ वो भी उत्तराखंड के हैं। तो उत्तराखंड के लोगों का काफी ज्यादा जमावड़ा है। ये दिलचस्प बात आपने बताई, ये दिलचस्प बात बताई। और मिलेश जी आपसे भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन आज दावेदारों का दिन है सर, तो एक और दावेदार साहब को सुनते हैं। कल्याण सिंह के बेटे और पोते दोनों से बात की हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने, जरा सुन लेते हैं। विधायक दल की बैठक में शामिल होने आए हैं कल्याण सिंह के पोते और साथ साथ उनके पिता यानी कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, और उनके जो पोते हैं संदीप सिंह, वो हैं इस वक्त हमारे साथ। इनसे पहले पूछ लेते हैं, सर ये बताइए कि कौन होगा मुख्यमंत्री? बड़ी चर्चा तेज चल रही है, मनोज सिन्हा का नाम चल रहा है, तमाम लोगों के नाम चल रहा है। देखिए 1 घंटे में अभी मीटिंग होने जा रही है, सर्वसम्मति से फैसला हो जाएगा जो भी होगा। आपको लगता है कि नाम तय होके आएंगे या नाम यहाँ तय होगा? नहीं, नाम तो यहीं तय होगा, जो मीटिंग है उसमें तय होगा सर्वसम्मति से। लगता है कौन होगा नाम? कोई भी हो सकता है, जिसका फैसला हो जाएगा वो सब मानेंगे उसको। यानी किस मीटिंग में ही तय होगा? यस। हमारे साथ संदीप हैं, कल्याण सिंह जी के पोते। आपने जीत हासिल की है, विधायक दल में जा रहे हैं, किसको चाहते हैं, कौन हो मुख्यमंत्री? मीटिंग इसलिए रखी गई है क्योंकि मीटिंग में ही तय करा जाएगा, मीटिंग के बाद ही मालूम पड़ेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस पर पहले से कुछ भी चर्चा नहीं कर सकते हैं। कल्याण सिंह जी को के बारे में कुछ सोचा जा सकता है कि नहीं? कुछ नहीं कह सकते, नो कमेंट। थैंक यू। ये था परिवार कल्याण सिंह का, उनके बेटे और उनके पोते दोनों आए हैं। लेकिन कौन इस मीटिंग में किसका नाम उभरता है, ये 1 घंटे के बाद यानी कि विधायक दल की बैठक के बाद ही साफ होगा। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उर्मिलेश जी, प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ पर के फैसले पर हार कर सकते हैं? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि फैसला लिया जा चुका होगा, जो भी मुख्यमंत्री जिसको बनना है। ये विधायक दल की बैठक में उसका केवल अनाउंसमेंट होना बाकी है। जाहिर है बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि कौन बन रहा है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं और मैं इसमें इस तरह की पत्रकारिता में मेरा यकीन भी नहीं है कि इस मौके पर बताया जाए कि कौन वो हो सकता है। सही बात है। ये ऑलरेडी 2-3 लोग जानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो ये सीन है वो ठीक नहीं है पार्टी के। 3 लोग मतलब वो शख्स जो बड़ा बहुमत पार्टी जीती है, वो साइलेंटली होना चाहिए था, जैसे उत्तराखंड में हुआ, या इवन हमने महाराष्ट्र में देखा, लोग बहुत सारे दावेदार के लिए 6 दिन बीच का मिल गया, जिसकी वजह से शायद ये तस्वीर बन रही है। लेकिन सस्पेंस का गहराना किसकी तरफ इशारा, इस बीच माना जा रहा है कि हो सकता है योगी आदित्यनाथ आगे पहुंचे, क्योंकि वेंकैया नायडू के साथ इस वक्त लखनऊ में उनकी मीटिंग चल रही है।
योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। बीजेपी पर्यवेक्षक है वेंकैया नायडू और उन्हीं को आज वहां पर ऐलान करना है। तंसीम हैदर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। तंसीम, क्या समझ में आ रहा है इस मीटिंग में? क्या तंसीम से बात नहीं हो पा रही है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। हिमांशु, विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, इधर योगी आदित्यनाथ और वेंकैया नायडू की मुलाकात, क्या समझे? देखिए, बिल्कुल इशारा साफ है कि अब अगर योगी, आपको लगता है कि आपको लगा उत्तर प्रदेश का विकास योगी करेंगे या राम मंदिर का विकास, राम मंदिर बनेगा? योगी जी के माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास भी होगा, राम मंदिर भी बनाया और सभी समाज को बराबर का सम्मान। जी, आपको लगता है कि राम मंदिर योगी जिस तरीके का अंजना माहौल बहुत कहमा कहमी वाला है यहाँ पर, उनके समर्थक जो है शायद अब लगता है कि योगी जो है बहुत आगे आ गए हैं। बढ़ गए जब हमारे सहयोगी तंसीम हैदर ने ये पूछा योगी आदित्यनाथ से कि क्या आप ही अगले मुख्यमंत्री बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के। लेकिन अंजना, सारे लोग कह रहे हैं, सोर्सेज बता रहे हैं, कुछ लोग चला भी रहे हैं, टीवी सुना है, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है। मैं पहले ही कहा कि भविष्यवक्ता नहीं हूं और अब तो कुछ मिनटों की बात है। कौन पत्रकार इस समय बेवकूफाना काम करेगा भविष्यवाणी करना? नहीं। लेकिन मुझे लॉजिक से अगर देखा जाए, एक जर्नलिस्ट की तार्किकता, साफ इशारा है, तो उसी पत्रकारिता के नजरिए से देखिए तो इसका भी अलग अलग अर्थ निकलता है। सांसद है, विधायक नहीं है।